ओके जी, मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि हमने कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जिसका मतलब DADR जो है वो 10 से कम होना चाहिए और उसकी ट्रैफिक जो है वो तकरीबन 15,000 से ज़्यादा हो जाए, और ऐसी वेबसाइट हो जिसकी एज जो है वो 1 ईयर होनी चाहिए, कम से कम 1 साल से कम होनी चाहिए, 1 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ऐसी वेबसाइट जो है उसका फ़ायदा ये होगा कि वो हमें उसके कीवर्ड्स उठाने से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके कीवर्ड जो है ना लेटेस्ट कीवर्ड निकल आएंगे उसके, ठीक है, और लेटेस्ट हमें डेटा मिल जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी रिसर्च की होगी ना। ये नहीं कि उसने रिसर्च नहीं की होगी, उसने उन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च की होगी जो जिनका KD कम होगा, जो ट्रैफिक जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वो उसके ऊपर उसने रिसर्च की होगी। हमने सिर्फ उसकी वेबसाइट को पकड़ना है और उसके आर्टिकल को देख के, उसके ऊपर कीवर्ड को देख के अपने अपने कीवर्ड के अपने आर्टिकल छापने हैं और अपना काम शुरू कर देना है। उसने सारी रिसर्च उसने की होगी, हमने तो जस्ट उसके कीवर्ड्स लेने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा एक कंपटीटर ढूंढने पर थोड़ा टाइम लगाया जा सकता है। चलें, एक तरीका तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि href से हम लोग किस तरह से निकाल रहे हैं। इसी तरह आप लोग मोस्ट प्रो से भी निकाल सकते हैं, इस तरह आप लोग SEMrush से भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप लोग जो है वो किसी और टूल से भी निकाल सकते हैं, पे टूल से भी निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिंपली एक तरीकाकार बताया है। आप लोग यूट्यूब पर जाएँ और आप लोग वहाँ से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं हाउ टू फाइंड हाई ट्रैफिक लो DADR कंपटीटर। आप लोग इस तरह से करेंगे तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये देखें, SEO निश फाइंडर टूल, फाइंड लो DR हाई ट्रैफिक साइट्स, हाउ टू फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड। अच्छा, ये तो आपने देख लीजिएगा, ये आपको काफ़ी सारी वेब यहाँ से आपको ऐसे SEMrush रिसर्च ट्रिक्स टू फाइंड अनटच्ड कीवर्ड्स। आइए देखें, ये गुलाम अली की गुलाम अली जो है ना, ये एक जो है ना SEO के ऊपर काम करता है पाकिस्तान में, तो इसकी आप वेबसाइट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग कर लीजिएगा, इसको लाजमी रिसर्च कीजिएगा, ठीक है, काम आएगी। चलें आगे हम लोग चलते हैं। हमने क्या क्या SEMrush इस पर आ गए और हम इसको अब देख लेते हैं। ईट एंड ड्रिंक, आई थिंक ये भी ब्रांड है। 99 मैथ, ये मैथ की अगर को है। पायलट्स नियर मी, डर्माटोलॉजिस्ट नियर मी, स्काई लाइट। अच्छा, ये नियर मी वाले कीवर्ड नहीं उठाने हैं आपने, ये लोकल SEO कीवर्ड है। स्काई लाइट कैलेंडर, ये एक नई चीज़ है, इसको देखते हैं। स्काई लाइट कैलेंडर ये असल में मनी साइट्स के लिए यूज़ की जाती है। ये जो कीवर्ड है ये आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है और ये आपको ब्लॉग साइट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। एक इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी नीचे चलते हैं, है क्या चीज़ है इसके ऊपर कोई और देखते हैं वेबसाइट्स कौन कौन सी खड़ी हैं। वेबसाइट DR बड़ी वेबसाइट्स हैं, एक छोटी है 0 वाली, ये वाली वेबसाइट है, इसको खोलते हैं। एक 5 वाली भी नहीं है, ये 0 वाली है। इसका सर्च ट्रैफिक 13,000 ट्रैफिक ले रही है, 13,000 ट्रैफिक ले रही है, किस पे? 0 पे। चेक करते हैं इसको। स्काईलाइट वॉल कैलेंडर, ठीक है, ये एक वेबसाइट है जी, स्काईलाइट वॉल कैलेंडर, ईमा टेरी जॉन्स वेबसाइट का नाम है। क्या शो कर रही है जी, ये क्या कर रही है? पावर सोर्स। अच्छा, ये कोई ना कैलेंडर है जो कि आई थिंक अभी ये कोई ऐप है, सॉरी ऐप कह रहा हूँ। वी गॉट दिस 70 स्काईलाइट वॉल कैलेंडर फॉर डस्टिन पेरेंट्स एंड इट हैज़ रियली बीन अ गेम चेंजर एंड आवर। अच्छा, ये कोई ना कैलेंडर, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में कैलेंडर वाला होता है ना, ऐसे ये कोई कैलेंडर का कोई डिवाइस है
कैलेंडर कोई डिवाइस है, उसको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। लोग इसके बारे में कितना सर्च कर रहे हैं जी आपके सामने है। बाकी सब ने लिखा हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर। तो ये कीवर्ड जो है, कीवर्ड तो अच्छा है लेकिन इसके ऊपर एक वेबसाइट है जो इस पर काम कर रही है। मतलब महंगी हल्की वेबसाइट्स नहीं है, बड़ी वेबसाइट्स हैं। और ये कीवर्ड से इस वेबसाइट का आप देखते हैं, इसको एक दफ़ा डाल के कि 13,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। इसको चेक करते हैं कि ये लिखती क्या है। चेक कर सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं, एज निकालते हैं, एज इसकी कितनी है फिर इसकी बाकी चीज़ें चेक करेंगे। टू ईयर 86 डेज, डोमेन 34 है, पेज 38 है। ट्रैफिक इसकी, ट्रैफिक अब चेक कर लेते हैं। एचरेफ ट्रैफिक चेकर था इधर एचरेफ का, ये वाला। मेरा ख्याल है ये जो ना फ्री वाला, ये सिर्फ 4-5 ही सर्चेज़ एक दिन में देता है आपको, 4-5 सर्चेज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर यही है कि आप लोग सैमरश से चेक कर लें इसकी ट्रैफिक, और इसकी डोमेन मोज प्रो वगैरह से ये चेक कर लें कि इसका कितना ट्रैफिक कितनी है इसकी। ये लें जी लोड। फिर भी अभी हम पूछ रहे हैं कि बताओ कि इंसान हो, भाई इंसान ही हो। ये देखें जी 20,000 के करीब इसकी सर्च वॉल्यूम है, ट्रैफिक है, अच्छी खासी ट्रैफिक है। आप इसी वेबसाइट को बेशक, जैसे मैंने ये वेबसाइट खोली है, आप ये वेबसाइट किसके बारे में लिखी जा रही है, आई थिंक के ये थी। मैं सिर्फ इस वेबसाइट को कॉपी करके इसी को खोलता हूँ, ब्लॉग इसका नहीं खोलते, सिर्फ चेक करते हैं वेबसाइट किस बारे में है। अच्छा ये होम डिकोर के बारे में है जी, होम डिकोर। ठीक है, आई थिंक ये कुछ फैशन, कुछ होम डिकोर, कुछ चीज़ें इसने सारी ऐड की हैं। बेसिकली ये कमा रही होगी, अमेज़ोन की एफिलिएट वेबसाइट है, अमेज़ोन की एफिलिएट वेबसाइट। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे। आप लोग अगर आते हैं, ये वाली क्रीम को चेक करते हैं। अच्छा ये देखें, ये क्रीम का इसने बता दिया है। और जब शॉप पे क्लिक करते हैं ना, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये क्या कह रहा है तो ये हमें कहाँ लेके जा रहा है, किसी और वेबसाइट पे लेके जा रहा है। ये एफिलिएट वेबसाइट है। ये देखें अमेज़ोन खुल गया, ये अमेज़ोन एफिलिएट वेबसाइट है। यानी कि ये जो अर्निंग कर रहा है ये बंदा या बंदी जो भी है, ये अमेज़ोन की अमेज़ोन से अर्निंग कर रहा है। इसे कहते हैं एफिलिएट, अमेज़ोन एफिलिएट से कमाई कर रहा है ये। और भी इसका मोनेटाइजेशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि अमेज़ोन ही हो, ठीक है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अमेज़ोन की ही वेबसाइट है। डिकोर के बारे में, हॉबीज़ हैं, शॉप्स हैं, इसको फ़िलहाल छोड़ दें, मैं कोई और देखता हूँ। मैं आपको ना मेन जो एक चीज़ ऐसी निकाल के देना चाह रहा हूँ कि जो आपके काम आए। योर टॉपिक्स मल्टीपल स्टोरीज, चेक करते हैं इसके ऊपर क्या है। योर टॉपिक्स मल्टीपल स्टोरीज, ये एक डीए वाली वेबसाइट पड़ी हुई है यहाँ पे, इसको खोलते हैं जी क्या है। योर टॉपिक मल्टीपल स्टोरीज़, ये एक वेबसाइट है जी। ये भी आई थिंक पुरानी वेबसाइट, और ये इसके ऊपर सभी कुछ कवर किया जा रहा है। पुरानी वेबसाइट होगी। और दूसरा ये
लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये पुरानी होगी, क्योंकि इसका DA 1 है। अगर ये पुरानी होती तो इसका DA जो है ना वो बहुत थोड़ा होता, ज़्यादा होता। चेक कर लेते हैं। छः साल पुरानी है, 1230 है। बिल्कुल ही लो वेबसाइट है, लेकिन ये 6 साल पुरानी है जी। DA अभी 1 है इसका, पता नहीं क्या करती है दुनिया। चलें हम लोग आ जाते हैं href के अंदर और कोई देख लेते हैं। ये आपको ना ऐसे ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको फ़ौरन से मिल जाएगा, ये ढूंढना पड़ेगा। द वुमेन इन द यार्ड, पीकॉक फ्री ट्रायल, पीकॉक फ्री ट्रायल, स्टॉप स्प्रिंग शॉप कमर्शियल कीवर्ड है ट्रांस हाउ मैनी क्वार्ट्स इन गैलन, ये कीवर्ड है। ओके, हम लोग करते ही हैं कि हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड खेलने की बजाय ना इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। हम लोग लिखते हैं पेट्स, हम इसको लिख देते हैं पेट, ताकि ये हमें ब्रॉड की बजाय कुछ ऐसे कीवर्ड दिखाए जो सिर्फ पेट से रेलिवेंट हों। अभी तो मैंने ये किया था, खाली छोड़ा था ना। अब मैं कुछ ऐसे कीवर्ड निकालता हूँ जो ओके। अच्छा, अब पेट्स के ऊपर हमें, पेट मैंने लिखा तो पेट के ऊपर आके देखें, हमें 90 इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी 90 है। लेकिन हम लोग चूँकि कौन सा पेट पे ही काम करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इस पे नीचे काम करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमने इसी पे काम करना है, हम लोग जस्ट एक सर्च करने जा रहे हैं। कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसका DR जो है वो कम हो, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, पीछे जाते हैं मेन पे, कीवर्ड एक्सप्लोरर पे, इसको खोलते हैं और आप यहाँ पे पेट लिख लें, टेक लिख लें, ट्रैवल लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना। तो मैंने कहा ट्रैवल का, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल, ठीक है। इसको लिख के मैंने सर्च किया। यहाँ यूनाइटेड किंगडम की बजाय मुझे US करना चाहिए था, यूनाइटेड किंगडम लिखा गया है, इसको US कर लीजिएगा। चलें, अब मैंने उसको कहा कि मुझे निकाल के दें ट्रैवलिंग की रेलिवेंट वेबसाइट्स, ठीक है। तो अब हम लोग ये कीवर्ड्स मिल चुके हैं। टॉप सर्चेज इन यूनाइटेड किंगडम, मैंने उसको ये कहा था कि मुझे US के लिए जाना है, तो उसने मुझे यूनाइटेड किंगडम में भेज दिया है। लेकिन आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, US में चले जाएं, आप लोग किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये है कि एक दफ़ा समझ आ गया तो फिर इजी हो जाएगा। निकालना सिर्फ आपके सामने, मैं भी यही कर रहा हूँ ना, निकाल ही रहा हूँ ना। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कीवर्ड पुट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड पुट किया है होम डिकोर का, ठीक है। और मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, ये वाला बटन दबा देता हूँ USA करके, यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ से ये वाला बटन दबा देते हैं। आई थिंक ये तो AI की तरफ चला गया है।
एरर दे रहा है, इसको छोड़ते हैं जी फ़िलहाल, इसको रहने देते हैं। मैं उसमें सैमरश में जाता हूँ, href में कोई ना कोई एरर आ रहा है। चलें मैं इस पर जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वही काम इधर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। होम डिकोर सर्च करते हैं इसको, चलें जी हमें ये कुछ दे दिया इसने डाटा। मैंने कहा आल कीवर्ड कर दो, ब्रॉड मैच की बजाय आल कीवर्ड कर दें, ठीक है। केडी इसकी कर दें, यहाँ पे मैंने कहा था 0 से कर दो, कहाँ तक, 10 तक, 10 अप्लाई कर दो। इंटेंट जो है वो इन्फॉर्मेशनल दे दें, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट आ जाए, अप्लाई कर दो। और इसके अंदर वो मेन चीज़ जो है ना, वो यही इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर वो जो सर्च करने वाली ऑप्शन होती है ना, तो टॉप 10 के अंदर आ जाए, वो वाला कीवर्ड यहाँ पे नहीं निकलता। ये ना जिसने निकाल के दिए हैं 1000 सर्च वाली वाला ना, इसमें मेन चीज़ ये है कि वो वाली चीज़ नहीं शो होती जो हम लोग चाहते हैं कि हमें टॉप 10 के अंदर नज़र आनी चाहिए ना, वो चीज़ यहाँ पे शो नहीं होती, वो href के अंदर ही आती है। इस वजह से हमें href को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर हमें वो वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिनका टॉप 10 जो है ना। अच्छा अब इसमें देख लेते हैं हम लोग फ़िलहाल, ये एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, किचन डिज़ाइन जापान, क्लीन अप किचन, कैटलॉग PDF, पता नहीं क्या चीज़ है, PDF बनाई हुई है कोई। अच्छा फ़र्ज़ करें मैं एक वेबसाइट ढूंढ लेता हूँ, मैं अभी आपके सामने कोई वेबसाइट ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे कीवर्ड एक्सप्लोरर में आएंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कुछ ना, एंटर कीवर्ड सेपरेटेड बाय कॉमास, न्यू शिफ्ट प्लस एंटर। ओके मैं लिख लेता हूँ होम डिकोर, लिख के सर्च करते हैं होम डिकोर और इसको एक्सप्लोर कीवर्ड। अब यही से तो वो सर्च कर रहा है लेकिन हमें एरर दे रहा है। चले मैं यहाँ पे लिख के सर्च कर लेता हूँ होम डिकोर, यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च करके देखते हैं क्या चक्कर बनता है, यहाँ पे सर्च करने देगा कि नहीं करने देगा। ओके इसकी डिफ़िकल्टी नहीं हमें चाहिए, हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। जो मेन चीज़ थी ना वो फ़िल्टर लगाने वाला काम, वो अब यहाँ पे नहीं है, पीछे है। चेक करते हैं लगते हैं फ़िल्टर कि नहीं लगते।
देखता हूँ। अब मैंने कुछ और ट्रैफिक लगाई है, देखते हैं क्या करता है। थोड़ा सा इसको हार्ड किया है। चलें अब चेक करते हैं। अब इसने दिया है कलरिंग पेजेस, इंफॉर्मेशन लाइक कलरिंग पेजेस एक हो गया, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अपार्टमेंट फॉर रेंट, बेस्ट नेशनल पार्क्स, कैवापू, ओके, कैथरीन द ग्रेट फर्नीचर, रूटोलॉजी, ओके, हीट एंड ड्रिंक। मैं अब इनको ना ज़रा तेज़ी से निकाल रहा हूँ। स्नो डे कैलकुलेटर, ठीक है। इसके अलावा जॉन कैंडी, स्मार्ट स्कूल वाई9, लंच टोटा, मिनी गोल्फ, हाउ मैनी टेबल स्पून इन अ कप, बेकरी, मैकन बुली ईयरिंग, टूपर बर्थस्टोन। ठीक है, आप लोगों ने फ़िलहाल यहाँ से ना कोई निकाल लेना है अपने रेलिवेंट। टोए पूडल, इसको चेक कर लेते हैं। साइबेरियन कैट, इसको चेक कर लेते हैं। मैंने ये फर्स्ट पेज से कुछ कीवर्ड निकाले हैं और मैं अब उनको बारी बारी चेक करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये वाला एक साइबेरियन कैट वाला भी निकाला है। ये फ्री कलरिंग पेजेस के हवाले से एक निकाल ली है, कलरिंग पेजेस। इसके ऊपर अगर आप लोग वेबसाइट बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, बड़ा काम अच्छा है इसके ऊपर भी ना। 3 एक ये है कलरिंग पेज वाली वेबसाइट है, खोल ली। आगे चलते हैं, अगला कीवर्ड है ये वाला, ये कीवर्ड है ये वाले। अभी ये लोड हो रहे हैं, उतनी देर में हम लोग इसको देख लेते हैं। ये है जी किड्स पेजेस। अच्छा, ये कलरिंग बुक है जी, जैसे कलरिंग बुक नहीं बनाते ये वाली। अच्छा, ये वाली है जी। कैटेगरी किड है। मैं इसकी ज़रा आपको ट्रैफिक चेक करा दूँ। DAPA चेक कर लेते हैं, ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। ओके। 5 साल पुरानी है, लेकिन इसका जो मैं मेन चीज़ चेक करने जा रहा हूँ वो ये है। सिर्फ आपको ये चेक कराना चाहता हूँ इसकी ट्रैफिक कितनी है। $84,900 तकरीबन कोई 84,000 सर्च हुआ इसके, तकरीबन इसका मंथली वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम। अगर आप लोग मतलब सुनेंगे तो ये है कि ये हमारे पास क्या है, कलरिंग बुक है। मैं इसको खोलता हूँ, चेक करते हैं कि कलरिंग करने की ऑप्शन देती है कि नहीं देती। चलें, अच्छा, ये कहीं पे भी हमें कलरिंग की ऑप्शन नहीं दे रही। प्रिंट दिस। अच्छा, अब सुन ले मेरी बात ज़रा। ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर कलरिंग की है। अब आप लोग कर क्या सकते हैं यहाँ पे आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि यही चीज़, यही सब कुछ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, बच्चों को लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके देते हैं। ठीक है, ये प्रिंट करके देते हैं और इसको बच्चों से फिर कलरिंग करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं, कलरिंग करवाते हैं। सेम आइडिया, यही आइडिया यूज़ कर लें। कैनवा एक वेबसाइट है, कैनवा.com। वहाँ पे जाके उसे कहें जी कि बच्चों के लिए मुझे कलरिंग बुक बनानी है,
तो आपने A4 साइज़ का पेज देना है, वो आपको इस तरह की हज़ारों किस्म के टेम्पलेट्स दे देगा। आपने वहाँ से डाउनलोड करने हैं, वो टेम्पलेट्स आपने जस्ट अपने यहाँ पे लगा देने हैं, कुछ भी नहीं करना, और आपने ये आपकी वेबसाइट तैयार है। ठीक है, लेटेस्ट आ गए, किड्स के आ गए, और यहाँ पे आ गए करैक्टर्स आ गए, अडल्ट्स आ गए। ठीक है, करैक्टर पे जाते हैं तो ये हमें करैक्टर मिल जाते हैं, जैसे ABC वाले करैक्टर, इनको अगर आपने कलरिंग करना है, ये देखें कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, ये किया हुआ है कि हर एक करैक्टर के ऊपर ना उन्होंने आगे फर्दर इसके ऊपर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल स्टार का करैक्टर है तो उसके अंदर उन्होंने स्टार, ये देखें, ये एक एक करके हज़ारों की तादाद में। इस तरह की आप लोग क्या कर सकते हैं, डेली 15 से 20 डाउनलोड करें, उसे क्या कहते हैं, इस तरह की तस्वीरें, और अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दें। तो इतनी, ये समझ लें कि इतना इस पर काम है ना, इतना काम है, आपकी सोच है। चलें, ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया इसलिए कि हो सकता है कि अगर आपका किसी का माइंड बन जाए ना, इस तरह कलरिंग बुक, ये कलरिंग बुक है, इसी तरह से एक्टिविटी शीट्स बना सकते हैं आप लोग चिल्ड बच्चों के लिए। अच्छा आगे आ गया कावापू के नाम से एक और वेबसाइट, ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये आखिर पे इसके 2 वेबसाइट्स हैं, कावापू अवेलेबल, अबाउट द कावापू ब्रीड। आई थिंक ये कोई डॉग की ब्रीड है, या कोई डॉग है, या कोई कैट है, डॉग है। कावापू एक डॉग की किस्म है, और इसके ऊपर जो सर्च वॉल्यूम शो किया जा रहा है वो सर्च किया जा रहा है, इसके ऊपर तकरीबन कितना है जी, 270K 276K सर्च वॉल्यूम है। ये वेबसाइट है जिसने कावापू के ऊपर लिखा हुआ है, और अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाऊं तो मुझे लगता है कि ये भी वेबसाइट जो है ना, ये हाँ, प्रेशियस पब्स, देख रहे हैं आप, ये वेबसाइट किसके हवाले, किसके है, डॉग्स के बारे में है। ठीक है, इसको मैं पकड़ता हूँ, चेक करता हूँ कि इसका सर्च वॉल्यूम, इसका DAPA क्या है, उसका एज कितनी है। बस एज जो है अगर इसकी 1 साल से कम होगी तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। फिर इसका ट्रैफिक वॉल्यूम चेक कर लेते हैं इधर से, और अब आप लोग इसको चेक कर लें। ओके, जिसका ट्रैफिक वॉल्यूम, अच्छा ये एज इसकी आ रही है तकरीबन 3 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका ये किया जा सकता है कि इसके जो इस साल के कीवर्ड होंगे ना, आप लोग वो उठा सकते हैं। मैं जाता हूँ इसके ब्लॉग के अंदर, ये इसका आवर ब्रीड, अपकमिंग लेटर्स, अच्छा कावापू। ठीक है, अब आपके सामने प्रेशियस पब्स के नाम से इसने ना लिखा हुआ है। इसका ब्लॉग पेज किधर है, ब्लॉग पेज नहीं है। आवर ब्रीड्स के अंदर अगर आप लोग आ जाएं तो यहाँ से आपको ये ब्रीड्स के नाम मिल जाएंगे। ठीक है, ये कावापू फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रीड है। अब आपको एक कीवर्ड मिल गया कावापू के नाम से। ठीक है, अब कावापू के नाम से अगर आपको ये कीवर्ड मिलता है तो अब आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास पास्ट पपीज़, ये तो पुराने पपीज़ के बारे में, ट्रेंड पपीज़ सोल्ड आउट, आई थिंक ये, मतलब ये देखें, ये बर्न डूडल, हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था, तो ये पपीज़ के हवाले से आ गई ना, तो आप लोग यहाँ से इसके कीवर्ड निकाल सकते हैं। चेक कर लेता हूँ आगे, ये वाली वेबसाइट है स्नो डे कैलकुलेटर, ये भी आई थिंक के ये देखें 9 ये DR वाली वेबसाइट टॉप पे सेकंड पे नज़र आ रही है, और ये 2 वाली, ये 0 वाली भी नज़र आ रही है इसी पेज पे, और थोड़ी सी बड़ी हैं। चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं जी, ये क्या चीज़ है जी, स्नो डे कैलकुलेटर टुमारो। ये आपको बताता है कि आप इसमें पोस्टल कोड देते हैं तो ये हमें बताएगा कि स्नो कितनी पड़ेगी। ठीक है, स्नो कितनी पड़ेगी, ये इसे वो निकाल लेते हैं। अगला कीवर्ड है जी टॉय पूडल, आई थिंक ये वाली वेबसाइट भी जो है ना, एक वेबसाइट है टॉय, ये वाली
ये तो बेच रहे हैं ना, इन कुत्तों को बेच रहे हैं आप इनके बारे में। अच्छा ये टॉय पूडल अब आपके सामने है, ये डॉग्स का अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ से कीवर्ड्स मिल जाएंगे इस वेबसाइट से ना। जैसे आप लोगों के सामने है टॉय पूडल है, कॉटन, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट हमारे पास कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ब्लॉग पे अगर आप लोग जाते हैं तो ये ब्लॉग, ये इनका ब्लॉग है, इसके अंदर जो ब्लॉग है ना यहाँ से आप लोगों को कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये सारे ब्लॉग्स हैं। ये हाउ टू इम्पोर्ट अ टी कप पप्पी फ्रॉम कोरिया सेफली, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, साउथ कोरिया, ठीक है, ये आपके सामने इस तरह के कीवर्ड हैं। व्यू मोर है, इसमें ज़्यादा और देख सकते हैं आप लोग यहाँ से ना, ठीक है। ये आपके इसके पास सारे कीवर्ड्स आपके निकल आएंगे यहाँ से, ये देखें नज़र आ रहे हैं। इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप लोग काम कर लें तो ये इसका सर्च वॉल्यूम, पूडल का जो टॉय पूडल का सर्च वॉल्यूम है ये तकरीबन आपके सामने है। इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये डॉग्स की कैटेगरी या पेट की कैटेगरी के बारे में हो गया। आगे देखते हैं, एक और कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया था, मुझे अभी असल में ना वेबसाइट मिली नहीं है, मुझे अगर मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कल एक वेबसाइट शेयर कर दूंगा जो भी मुझे मिलती है, तो उसको फिर हम लोग मज़ीद उसकी रिसर्च कर सकते हैं। ओके जी, ग्रीन टी शॉर्ट, इसको सर्च करते हैं। BBL मीनिंग, कताफ़ी, नेशन वाइड पेट इंश्योरेंस, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेशन वाइड पेट इंश्योरेंस। फ्लोटिंग शेल्फ्स के नाम से है, ये आई थिंक कमर्शियल है। फोटोग्राफी, नोज, अच्छा फिर उसने शो नहीं कर दिए। हाउ मैनी germs grams in a pound, डोबी, कंफर्ट हुडी, लो टेपर फेड मीम, कलरिंग पेजेस फॉर किड्स, फिर वही चीज़ आ गई कलर पेजेस का। फ्लाइंग राइडर, ये देख लेते हैं। बस आप लोगों ने ऐसे सर्च करना है, कम से कम आप लोगों ने, आपके सामने पूरा 1.5 घंटा हो गया रिसर्च करते हुए, अभी तक एक कीवर्ड भी नहीं मिला। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर ऐसा मिल जाए तो फिर समझ लें कि आपके लिए वो बेहतरीन चीज़ होगी कि आप लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा चलें, यहाँ से कीवर्ड मिला है, इसके अंदर जाकर देखते हैं। ये एक ज़ीरो वाली है, इसको खोल लें। थोड़ा सा इसी तरह से खपना पड़ता है, ये नहीं कि आपको फ़ौरन बैठे बिठाए मिल जाएगा, मिलेगा सही लेकिन थोड़ा सा मुश्किल मिलेगा। ये है जी 92K सर्च वॉल्यूम, तकरीबन 92,000 सर्च वॉल्यूम है। ओके, ये वाली वेबसाइट है हमारे काम की, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रियल लाइफ बाय ग्रेस। चलें देखते हैं इसको, ये क्या चीज़ है, बाद में देखते हैं ये क्या है। अच्छा जी, एन अमेज़ॉन एसोसिएट, वी अर्न फ्रॉम क्वालिफाइंग परचेजेस, ये भी जो है अमेज़ॉन की वेबसाइट है, एफिलिएट वेबसाइट है, इसको रहने दें। नेशन वाइड पेट इंश्योरेंस, ये देख लेते हैं। वाह, इस पर तो कोई भी नहीं शो हो रही, बड़ी वेबसाइट नहीं है। इस पर ये वाली हो गई है, ये रियल लाइफ हमने ओपन की हुई है।
चलें, टाइम काफ़ी हो गया। मेन मकसद आपको समझाना ये था आज का, क्योंकि मैं अभी इस पे काम करके आपको दिखाऊंगा, एक वेबसाइट निकालूंगा आज इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों को कोई ना कोई वेबसाइट निकाल के दिखा दूं जिसका डीए और पीए जो है वो सारा उसके बराबर हो हमारे क्राइटेरिया के। अगर आपने एक भी वेबसाइट ढूंढ ली तो फिर ये समझ लें कि आपका सारे का सारा फ़ायदा हो जाएगा। आपको कोई रिसर्च ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आप उस वेबसाइट को पकड़ेंगे, सैमरश में डालेंगे, उसके सारे कीवर्ड्स निकाल लेंगे जिस पे उसने काम किया है। उनमें से जो कीवर्ड उसने यूज़ किए होंगे लो केडी वाले, उन कीवर्ड्स को हम पकड़ेंगे और उनके ऊपर अपनी रिसर्च करके उन कीवर्ड के ऊपर अपना कंटेंट लिख देंगे। ठीक है, मेन काम ये है कि हमने अपने एक मेन कंपटीटर को फाइंड करना है और उसको फाइंड करने के बाद आपने ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जो कि मतलब एक मेन उसके सारे कीवर्ड निकालें जिनका केडी लो होगा। ठीक है, उनके ऊपर आपने काम शुरू कर देना। तो ये काम हमने इसके ऊपर वर्किंग एक दफ़ा करेंगे। मज़ीद मैं आज आप लोगों को एक वेबसाइट निकाल लूँगा, कल उसके ऊपर जो है ना हम लोग मज़ीद रिसर्च कर लेंगे। अभी आज आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग भी इस तरह से कोई अपने रेलिवेंट कीवर्ड निकालें और फिर उससे जो है ना अपनी कीवर्ड उससे वेबसाइट सर्च करें, अपना कंपटीटर निकालें। हो सकता है जो कीवर्ड्स आपने निकाले हों उनके अंदर कोई ऐसा कीवर्ड। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने अभी मुझे जो कीवर्ड रिसर्च करके भेजी हुई है ना, उसमें से वो वेबसाइट जिनके डीए 15 से कम है जो मैंने आप लोगों ने मुझे सेंड की हैं, ठीक है ना। आपने कीवर्ड सर्च करें, उसको उस पर सर्च करें सैमरश पे, जो वेबसाइट 15 से कम वाली हैं उनको आपने रिसर्च करना है। अगर तो वो मतलब ये है कि चलें हम लोग 15 डीए कर लेते हैं, अगर उनका 15 डीए से कम है फिर उसका चेक कर लें कि 1 साल से पुरानी है। अगर वो 1 साल पुरानी वेबसाइट है और उसकी ट्रैफिक 15,000 से ऊपर है, आपने वो उस वेबसाइट को ले लेना है। ठीक है, जो कीवर्ड आपने मुझे भेजे हैं उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर गूगल पे जाएं, वो कीवर्ड सर्च करें, वो वेबसाइट निकालें जो 3 आपने मुझे शो की हैं या 2 वेबसाइट आ रही हैं जहाँ पे मतलब जिनका डीए लो है, 15 से कम है, उस वेबसाइट को पकड़ें। उस वेबसाइट के ऊपर चेक कर लें कि उसका डीए कितना है, डीआर कितना है और उसके ऊपर उसका जो 1 साल पुरानी है या नहीं है। अगर ये चीज़ें और जो उसकी ट्रैफिक है वो 15,000 से ऊपर है या नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आपने उस वेबसाइट को पकड़ना है और फिर उसको अपने पास सेव रख लेना है। कल हम लोग ऐसी वेबसाइट को पकड़ेंगे और उसके बाद उसके कीवर्ड निकाल लेंगे सारे के सारे जिनके ऊपर हमने कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो ये काम हम लोग करेंगे। अभी आपको जो आज सिखाया है वो इस तरह से है कि आप लोगों ने अपनी मेन कंपटीटर फाइंड करने हैं जिनके जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे होंगे और फिर हम लोग उनके कीवर्ड्स को निकाल के उसके ऊपर अपना कंटेंट लिखेंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग को हमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक मेन कंपटीटर को पकड़ने के बाद अपना काम हमारा बन जाता है। तो कोई यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। अभी मुझे आपके सामने मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं मिला, कोई भी ना कीवर्ड नहीं मिला। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आवाज़ नहीं आ रही? सर आ रही है आवाज़। अच्छा, चलें, सही है, ठीक है जी। फिर आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, कोई मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च करेंगे अगर कोई हमें मिल जाता है। सर अगर वेबसाइट्स ज़्यादा हों, मुझे एक दफ़ा देख लेना क्या क्या लिखा हुआ है। अगर ज़्यादा सर अगर वेबसाइट ज्यादा हो, मेरा कहने का मकसद ये था कि जैसे मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च सेंड की हुई है, उसमें तो काफी ज्यादा वेबसाइट्स का ये कम है, तो उनका फिर सबको चेक करेंगे और उनको रेप्लिका करेंगे क्या? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। आपकी वेबसाइट है जी फॉर एग्जाम्पल 5 वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, जिनका डीए कम है। आपने चेक ये करना है कि जो 5 वेबसाइट जो कीवर्ड आपने मुझे भेजा है उसके ऊपर 5 कम वेबसाइट हैं। अब आपने ये करना है कि उन 5 वेबसाइट्स में से हमें चाहिए कीवर्ड्स, हमें चाहिए कि जिनका हमें रिसर्च ना करनी पड़े,
हमें अपने कंपटीटर की जो जिसने पहले काम किया हुआ है ना, उसी की कीवर्ड रिसर्च करके हम लोग उसी की कीवर्ड्स को निकालें और अपनी उसके ऊपर नई वेबसाइट खड़ी कर लें। हमारा मेन मकसद ये है। यानी कि जिस तरह हम लोग कहते नहीं, चलता हुआ बिज़नेस हमने चलता हुआ बिज़नेस पकड़ना है और उसके मॉडल को हमने फॉलो कर लेना है। समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना जी, अच्छा चलता हुआ बिज़नेस जो है ना उसको कॉपी कर लें। हमारा काम ये है कि एक ऐसी वेबसाइट जो पहले से चल रही है, हम जस्ट उसको कॉपी करना चाह रहे हैं। उसी के कीवर्ड होंगे, उसी का सारा कुछ होगा, उसी की सारी चीज़ें होंगी। अगर आपके पास 5 वेबसाइट हैं तो हर वेबसाइट को खोल के देख लें। जो क्राइटेरिया पे एक भी वेबसाइट अगर क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, उस वेबसाइट को पकड़ लें, उसके सारे कीवर्ड निकाल लें। कैसे निकालने हैं वो हम लोग उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, कल कर लेंगे और हम उसके कीवर्ड निकाल लेंगे। ठीक है? तो और आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई ना कोई वेबसाइट भी निकाल लूँ और आप लोगों को कल उनके कीवर्ड्स निकाल के भी दिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो कोई चीज़ पूछनी है तो यहाँ तक पूछ लें, बाकी मज़ीद आप लोग रिसर्च करें इसके ऊपर। कोई एक आधा निकल ही आती कोई वेबसाइट जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हों। कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज़ फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।